कोई दूसरी कौम अपने पाँव पे खुद खड़े हो के आगे बढ़ना चाहती है, क्या बात है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक है? आप नीचे आइए बेटा आप नीचे आइए। ये घंटाघर है, इससे पहले इस घंटाघर पर हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। कश्मीरी सड़कों पर निकल चुके हैं, इंतजामिया और कश्मीर की अवाम आमने सामने है, दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हैं। आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं कश्मीरियों की जो कि पाकिस्तान की इंतजामिया, जो कश्मीर की इंतजामिया पूरी नहीं कर पा रही। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। नई गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो पुरानी वाली को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब नई इश्क मशूकियां चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन चाचू एक बात भूल गए हैं कि हमारी जो पिछली एक्स मोहब्बत थी ना वो थी चाइना, जो अब जा रही है उसने एक नया ढूंढ लिया है इंडिया। अब वो मोहब्बतें ना इंडिया और चाइना की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए, और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जग नंगा हो चुका है। एक तरफ पीओके में हलचल तेज हो चुकी है और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने अब खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है। हमने किस तरह नंबर 1 फौज को घुटनों पे लाया। इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने खुलकर बोला है, हमने 12 से 13 फाइटर जेट्स मार गिराए। अब कुछ लोग बोलेंगे अभी बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था ये पगला ड्रम किस तरफ है, और हम कोशिश कर रहे थे F-16 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को कुछ नुकसान न हो। और लॉकहीड मार्टिन कई प्रोजेक्ट इंडिया के साथ भी कर रहा है, लेकिन अब जितना रायता फैलाना था उतना ये भाई साहब फैला चुके हैं। 50% टैरिफ, बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं ये भाई साहब। जितना इंडिया यूएस रिलेशन डैमेज होना था हो चुका है, अब इंडिया कंफर्म हो चुका है। इससे ज्यादा ये पगला ड्रम क्या ही कर सकता है। और इन दोनों पालतू कुत्तों से जूते भी साफ करवा रहा है अच्छी तरह से, इसलिए अब खुलकर खेलना ही बेहतर विकल्प है। और एक चौंकाने वाला रिपोर्ट भी जारी हुआ है। अगस्त महीने में ट्रम्प के द्वारा इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद इंडिया टू यूएस एक्सपोर्ट घटने चाहिए, उल्टा 9.34% बढ़ गया। अगस्त महीने में $69 बिलियन तक पहुंच चुका है एक्सपोर्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा प्रोडक्ट है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और अब भिखारिस्तानियों को सता रहा है डर, कहीं ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम ना हो जाए, क्योंकि ट्रम्प अब अपने पालतू कुत्तों को बचाने के लिए टैरिफ टूल भी यूज नहीं कर सकता। उसका तो उल्टा ही असर पड़ा है। उधर पीओके में भी आजादी की मांग उठ चुकी है और इंडियन आर्मी चीफ ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करने की भी बात कही। भिखारी मीडिया समझो एकदम से बौखला ही गई है। अब क्या होने वाला है? आप दुनिया में देखिए महंगाई, तो ये मुल्क कोई भी इस वक्त जंग के दहाने पर लाना किसी भी मुल्क को उसके कत्लेआम के बराबर कि आप महंगाई को डायरेक्ट हमें नहीं दे रहे, आप हमें गोली में लपेट कर दे रहे हैं कि जंग फैला दी जाए, खुद ही लोग महंगाई से मर जाएंगे। और अलमिया उससे भी बड़ा ये है कि हमारे मुल्कों में पसमानदगी की वजह से जहनी तौर पर ऐसा शऊर नहीं है, या कह लें कि ऐसी वाकफियत नहीं कि जंग के आफ्टर इफेक्ट्स का हमें पता ही नहीं। तो हम यही समझते हैं कि ये 2 लोग मारे गए, ये हेलीकॉप्टर से गिरा भी, जो हेलीकॉप्टर से गिरे उन्हें आप गिने, आज जो महंगाई से मरनी है सारी कौम या मर रही है या मर जाएंगे, हम उन्हें नहीं गिन रहे। रिटायर अफराद जंग के बाद कैसे घर चलाएंगे या जो भी नुकसान, उसके और बाद जो मरे नहीं उनकी भी खस्ता हाली कितनी है, उनकी खस्ता हाली, और जो मुख्तलिफ शोबे, कुछ ऐसे शोबे हैं जो बड़े इफेक्ट हो जाते हैं। हमें क्योंकि इतनी ट्रेनिंग नहीं हमारे मुल्कों में। अभी मैंने 2 दिन पहले बोला कि मोदी जी बहुत देर कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मेरा अपना मानना था कि पीओके को लेने में हमने देर कर दी, अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो आसिफ मुनीर है उसने पीओके को बेच दिया अमेरिका के हाथों में। यहाँ तक न्यूज आई कि कल पहली शिपमेंट अभी परसों मिल के आया है और कल वहां पर माइनिंग हो गई है। माइनिंग करने के बाद एक शिपमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पीओके से निकालकर अमेरिका भेज दिया गया है यहीं पर, और जीत दोवाल जी को एक्टिवेट किया गया। उनके हर मसले हैं क्या? मैंने जब स्टडी की ना, जब मैंने उनके मसले मसाइल देखे, तो यकीन करो कि मुझे अपने आप के ऊपर शर्म और हंसी फील होने लग गई। क्या डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान? तो भाई कोई अजीबोगरीब डिमांड नहीं है उनकी। वो डिमांड सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई हमें पीने के लिए साफ पानी दें, हमें खाने पीने की चीजें सस्ती दें, हमें आटा सस्ता दें, हमें एजुकेशन सस्ती दें। देखे ना, उधर कश्मीर के लोग आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शार आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर। तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है? भाई वो आप नहीं करवाने, जिनकी शार आ गया।
अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। और कश्मीर चौधरी साहब, मैं भी अक्सर जाता हूँ, हर साल अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कश्मीर। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है ना वो कश्मीर ही है, हकीकतन वो जन्नत है। और कश्मीर में जब ऐसे हम एंटर होते हैं ना भाईजान, तो उधर मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं। एक चीज जो इस रिजीम के अंदर चल रही वो बड़ी बहुत ही खतरनाक है, और वो ये है कि अगर कोई शख्स प्रोटेस्ट करता है, पुरअमन प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, पुलिस आएगी, उस पर डंडे बरसाएगी और उनको जो वैन होती है, प्रिजनर्स वैन, उसमें डालेगी और देगी। वो बेशक बच्चे हों, बूढ़े हों, खवातीन हों, जवान हों, उनको ले जाएंगे। अजीज दोस्तों, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कश्मीरी एक जमाने तक पाकिस्तान की पंजाबी फोर्सेस के हाथों बेवकूफ बनते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी आइडेंटिटी, कब उनकी जमीन, कब उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए। ये बेवकूफ बनते रहे और एंटी इंडिया नैरेटिव में अपने आप को चलाते रहे, इस्लाम की पिपोड़ी बजाते रहे। और आज उनको एहसास हो रहा है कि इनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि पिछले एक हफ्ते से पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट सब बंद है। ये पाकिस्तान अभी लास्ट वीक जिनीवा में हम देख रहे थे कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जानते हैं कि भारत में उनके साथ कितनी सहूलतें दी गई हैं, उनको कितना कुछ ये दिया गया है। ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आजादी मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज यहाँ पर कॉलेज हुआ करते थे, आज रेत की काल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पार्टीज हुआ करते थे। अपनी बहन, अपनी माँ, यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो 20 रास्ते में हुआ। 50 लाख कश्मीरियों ने पाकिस्तान की तारीख का रुख फेर दिया, जो काम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सका। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो काम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सका, वो काम इन 50 लाख कश्मीरियों ने 78 साल बाद करके दिखा दिया। उम्मीद लग रही है कि ये लोग जीत रहे हैं, अभी बात कहीं फंसी हुई है, लेकिन इनके बेशतर मुतालबात मंजूर हो चुके हैं। 4 दिन के अंदर अंदर बाजी कश्मीरियों ने पलट दिया और अपने हक में कर लिया। कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने, क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए, कौन पूरा करेगा उनकी जानें? मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। और भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूँ यार। नाजरीन, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के तमाम जमीनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मंगला मीरपुर जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो बंद है, धान गली डडियाल एंट्री पॉइंट बंद है, कोलाड सेंसा क्रॉसिंग पॉइंट वो भी बंद है, और आजाद पतन पलंदरी का एंट्री पॉइंट भी बंद हो गया है, कोहाला मुजफ्फराबाद का एंट्री पॉइंट भी बंद है, और छठा जो है वो टाई ढलकोट मंग थुराड़ ये सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये बंद है, हत्ता के भिम्बर का एंट्री पॉइंट भी बंद हो चुका है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जनाब। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लड़कों ने पुलिस को मार मार के उनका दुम्बा बना दिया। आपको मैं बताऊं, इस्लामाबाद पुलिस नरगे में आ गई।
लड़कों ने उनके कपड़े उतार दिए और उनको अलिफ नंगा करके भगाया और दौड़ाया। अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीजों की समझ है कि यार जब तक ये चीजें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीजें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें। नई गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो पुरानी वाली को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब नई इश्क मशूकियां चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, है नई मशूके, नई गर्लफ्रेंड्स, कभी अमेरिका, कभी कतर, कभी सऊदी अरब, वो तो पकड़े ही नहीं जा रहे। लेकिन चाचू एक बात भूल गए हैं कि हमारी जो पिछली एक्स मोहब्बत थी ना वो थी चाइना, जो अब जा रही है, उसने नया ढूंढ लिया इंडिया। अब वो मोहब्बतें ना इंडिया और चाइना की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो चाचू को ये समझने की जरूरत है कि नई मोहब्बतों के चक्कर में वो मशरूक जिसके पास सारे राज होते हैं उसको हाथ से नहीं जाने देते, और ऊपर से वो भी जिसके हम कर्जदार हैं, जिसके बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से भी हमने कर्जे लिए हुए हैं और उसको हम नाराज करने पे तुले हुए हैं। कभी हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कभी हम कतर के साथ, कभी सऊदी अरब के साथ। मतलब चाचू तो सारा टाइम जहाज में ही रहते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में कम रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी जो मर्तबा और जो इज्जत उनको मिल रही है उसको वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान जो मोहब्बतें बढ़ी है, बल्कि अब तो डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है इस मंथ के एंड से। और इंडिया जो है वो कहता है कि टेररिज्म के मसले को हल किया जाए। अब इंडिया चाइना का टेररिज्म का क्या मसला है? हालांकि मसला तो चाइना को होना चाहिए टेररिज्म के हवाले से, कि चाइनीज जो है वो मारे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान कहता है इसमें इंडिया की प्रॉक्सीज इन्वॉल्व है। इंडियन चाइनीज जो है वो इस चीज को ध्यान ही नहीं देते। तो इंडिया बेसिकली टेररिज्म के इशू को लेके थोड़ा सा असर्ट करता है। इंडिया टेररिज्म के इशू को लेके थोड़ा सा असर्ट करता है, और इस चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि दे बिलीव कि हमें थोड़ा सा इंडिया चाइना को बैक फुट पर रखने की जरूरत। इसी तरह पानी के मसले, दिस दैट और मुख्तलिफ और किस्म की जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। फर्टिलाइजर्स के, रेयर अर्थ मेटल्स के, मशीन्स के मसले हैं इनके, वो हल हुए हैं। ये ज़हन में रखें कि इन्होंने काफी मसले हल किए जो इंडिया को, हालांकि चाइनीज ने नहीं कहा कि टिकटॉक खोलो, चाइनीज ने नहीं कहा टिकटॉक खोलो अभी तक, एज मैंने जो खबरें सुनी है, क्योंकि वो आपको याद होगा बहुत सारी जो है वो खबरें इस हवाले से चली। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी जो है वो रिलेशन में मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना फ्रेंडशिप जो है वो आगे से पहले से ज्यादा मजबूत होगी। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दोबारा से इंडिया के साथ बेहतर डोनाल्ड ट्रंप के देखे ना कुछ बयानात ऐसे थे जो कि उन्होंने गलत अपना सख्त अल्फाज इंडिया के अगेंस्ट यूज किए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई बात यह है कि मैं अभी तकरीबन साल हो गया डोनाल्ड ट्रंप को ना, तकरीबन इतना अरसा हो गया है कि दोबारा उन्होंने सीट संभाली, ओहदा संभाला और वर्किंग भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडिया जैसी, जैसे इंडिया अच्छी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, जो दुनिया की दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है इंडिया जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि मेरे उनसे जो है रिलेशन बेहतर हो। तो उन्हें भी सही, यार देखो ट्रेड जो है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना अच्छी बात होती है। जब आप अपनी दुश्मन कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका मुल्क जो है खाली आपका मुल्क ग्रो नहीं कर रहा होता, अब दोनों कंट्री के ममालिक जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि ट्रंप ने इंडिया को ये वार्न किया था कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करें, अगर आप परचेज करेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। तो आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया, ट्रंप ने टैरिफ भी लगाया, ट्रंप ने सैंक्शन भी लगाए, लेकिन स्टिल एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? इंडिया रशिया के आपस में ऑयल ट्रेड भी बनी, इनफैक्ट इंडिया रशिया मजीद क्लोज हुए और एक दूसरे के साथ करीब हुए, और आप देखिए कि उनके आपस में डिफेंस डील्स भी हुई, तो कई किस्म के मामला मजीद तय पाए। अब क्रेडिट जाता है ट्रंप को, जाता है, ऑब्वियसली बात है। मैं तो यहाँ पे ये बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को पर्सनली ट्वीट करना चाहिए ट्रंप को, उनको कहना है थैंक्स ट्रंप, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड,
यू मेक माई एंड पुतिन रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प मोदी को ये नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट करना चाहिए ट्रम्प के लिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प ने कहीं ना कहीं तो एक रोल प्ले किया है थोड़े क्लोज दोस्तों को मजीद क्लोज करने का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जीत सबको पता किसकी हुई है। आप यहाँ पे बात की आपने इंसल्ट की, बुली करने की और ह्यूमिलिएशन की, तो मेरे ख्याल में मैं इसको ना इंसल्ट कहूंगा ना बुली करना कहूंगा, जुबान से बात कोई भी निकाल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।